उज्ज्वलेश्वर रथ। इनके जितने भी पूर्वज थे वे उस समय बरगढ़ के राजा के राजपुरोहित थे, इसलिए वे राजपुरोहितत्व रूप गुरुत्वपूर्ण दायित्व वे पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े सम्मान के साथ संपन्न करते आ रहे थे। एक समय क्या हुआ, बरगढ़ के राजा ने सुना कि उनके राजपुरोहित उनका जो पुत्र है बड़े ही प्रतिभावान है, इसलिए उनके पुत्र को श्री उज्ज्वलेश्वर रथ को अपने राज दरबार में बड़े स्नेहवशतः राजसभा में उनको आमंत्रित किया। और उस राजसभा में जितने भी बड़े बड़े कवि थे, राजकीय कवि थे, विद्वत मंडली था, उन सभी सभाजनों के मध्य में उनको अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तरी हुआ। बोलते उन प्रश्नोत्तरियों के माध्यम से श्री उज्ज्वलेश्वर रथ ने वहाँ अपने पांडित्य का प्रकाश करते हुए जितना भी पांडित्य मंडली वहाँ बैठे थे उन सबको परास्त कर दिया। अभी बरगढ़ के राजा ने बालक श्री उज्ज्वलेश्वर रथ के ऐसे प्रतिभा को देख करके वे बड़े प्रसन्न हुए, बड़े मुग्ध होकर के उनको उपाधि दिया था, पट्टयोशी नाम का उपाधि। पट्टयोशी का मतलब प्रवीण, विद्वता में प्रवीण, वो उपाधि प्रदान किया। और उसी दिन से श्री उज्ज्वलेश्वर रथ को ही श्रेष्ठ महाकवि के रूप में और राजगुरु के पद पर आसीन किया था। बचपन से श्री महाराज जी श्री उज्ज्वलेश्वर रथ ने विशेष रूप से संस्कृत भाषा में और अंग्रेजी भाषा में पढ़ना लिखना प्रारंभ किया था। बाल्यकाल से थे वे संस्कृत के महान पंडित थे, महान विद्वान थे, लेकिन उस समय तो अंग्रेजों का शासन था, इसलिए अंग्रेजी सीखना भी जरूरी समझ करके उन्होंने अंग्रेजी को सीखना आरंभ किया। लेकिन अंग्रेजी के दो शब्द PUT पुट और BUT बट, PUT जिस प्रकार पुट हो रहा है उसी प्रकार BUT बूट होना चाहिए ना। तो ये दोनों अंग्रेजी शब्द का उच्चारण में अंतर है। यद्यपि उन अक्षरों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, लेकिन उच्चारण में अंतर आ रहा है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा के व्याकरण को ठीक नहीं समझा, उचित नहीं समझा, और अंग्रेजी पढ़ना कोई आवश्यकता नहीं सोच करके केवल संस्कृत को ही उन्होंने अपना लक्ष्य बना करके संस्कृत में वे पारंगत भी हुए। एक बार क्या हुआ, श्री महाराज जी तब तो वे राजगुरु थे, उज्ज्वलेश्वर रथ। वे राजा के महल में एक नया अंश जहाँ पर नक्शे के साथ कुछ मकान बन रहा था। मकान बनने का भी नींव वगैरह खुदाई चल रहा था, इंजीनियर वहीं पर था। तो श्री उज्ज्वलेश्वर रथ वहाँ जाकर के उस इंजीनियर से कहते हैं, आप जिस प्रकार नक्शे से इस मकान का नींव बना रहे हैं, ये बड़ी थोड़े समय में ये भवन में दरार पड़ जाएगा। इसलिए मेरा विचार है, परामर्श है कि आप थोड़ा सा इस विषय में, आप जो नक्शा बनाए हैं उस विषय में थोड़ा विचार करके आगे बढ़ने से अच्छा होगा। वे इंजीनियर सोचता है, अरे ये तो ब्राह्मण है, राजगुरु है, पंडित है, इनको तो सिर
विद्वता संबंधी ज्ञान है, मकान का कैसा नक्शा बनेगा, क्या इसका इंजीनियरिंग है, क्या है, क्या पता इनको। तो उन्होंने, इंजीनियर ने क्या किया, श्री उज्ज्वलेश्वर रथ की बात को नकार दिया, सुना ही नहीं, लेश मात्र भी गुरुत्व नहीं दिया कि ये क्या बोल रहा है। अभी वो भवन जो निर्माण हो रहा था, उसका निर्माण कार्य जब पूरा हुआ और कुछ ही समय में 2-4 महीना के अंदर में वो मकान में दरार पड़ गया। तब उस इंजीनियर को वे राजगुरु श्री उज्ज्वलेश्वर रथ की बात स्मरण में आया और उनके पास वे गया। वे इंजीनियर शिला महाराज जी से, श्री राजगुरु से, श्री उज्ज्वलेश्वर रथ से कहता है कि महाराज, आपने जो भविष्यवाणी किया था वो तो सच हो गया, लेकिन मेरी इंजीनियरिंग में तो ऐसा कुछ गलती था नहीं, फिर ऐसे क्यों हुआ। तो शिला महाराज जी कहते हैं ये बात सत्य है, और मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता था कि आप जिस मकान का नींव बना रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं, वो मकान एक नदी के पास में बन रहा था, उसके पास में से नदी का जल प्रवाह होता था, जिसके कारण मैं अनुमान लगा दिया था कि ये जो ढांचा बना रहा है इसमें कभी ना कभी असुविधा होगी ही होगी। शिला महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपनी माता पिता से ऐसा संस्कार प्राप्त किया है, ऐसा मैंने सीखा है उनसे कि यदि कोई व्यक्ति हमें कोई बात बोलता है, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। जगत में हमारी भूल को पकड़ करके हमें दिखाने वाला व्यक्ति बड़े दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति मिलना बड़े कठिन है। और आजकल तो किसी के भूल को देख करके उसको बोलने जाओगे तो उल्टा 2-4 बातें आपको सिखा देगा। इसलिए शिला महाराज जी ने उस इंजीनियर से कहा कि जगत में हमारी भूल को पकड़ करके हमें दिखाने वाला, हमें सिखाने वाले लोग मिलना अत्यंत कठिन है। बल्कि आप उस समय मेरी बात को थोड़ा ध्यान देते, थोड़ा सा ध्यान देते उस समय मेरे बात को, इसको निकाल दो, यहाँ रख दो, निकाल दो उसको। तो कहते हैं उस समय अगर आप थोड़े भी मेरे बात का ध्यान देते तो ना तो फिर उसको दोबारा बनाने में जो पैसा का हानि होता और ना ही समय का हानि होता। इसीलिए जो बुद्धिमान, किसी बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई बात हमको बताता है, कुछ बोलता है, उसके प्रति ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति कब ध्यान नहीं देता? जब व्यक्ति सोचता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ और मैं सब विषय में पारंगत हूँ, इसलिए मुझे इस जगत में सिखाने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। इस प्रकार का जब कोई जीव अभिमान करता है तबे तो भगवान के बात को भी नकार देता है। ऐसा इसलिए शिला महाराज जी उस इंजीनियर से कहते हैं अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपको कुछ बोलता है तो थोड़े उसके बात को ध्यान देना और अपनी भूल सुधार लेने के लिए अभ्यास बना लेना। अगर ऐसे करोगे तो आपको अधिक लाभ होगा। ऐसा एक बार क्या हुआ, बरगढ़ के राजा ने राजगुरु श्री उज्ज्वलेश्वर रथ को
तंत्र साधना करने का लिए उत्साह प्रदान किया था। उत्साह प्रदान ना करने पर भी श्रील महाराज जी, श्री विवेकानंद गोस्वामी महाराज जी मठ में आने से पहले वे तंत्र साधना करने में विशेष आग्रही थे। इसीलिए बरगढ़ के राजा के राजगुरु और धराकोट राजा के राजगुरु, उनका नाम था लिंगराज मिश्र और इनका नाम था श्री उज्ज्वलेश्वर रथ, दोनों ही ब्राह्मण हैं। उन्होंने एक साथ मिल करके तंत्र साधना करने का प्रारंभ किया। तंत्र साधना किया था कि अमावस्या के रात्रि में श्मशान में जा करके एक के मृत शरीर के ऊपर में बैठ करके, जो मृत व्यक्ति है, मरा हुआ व्यक्ति, उसके छाती में बैठ करके मंत्र साधना करना है। और दोनों ने इस प्रकार करने लगे और मंत्र के प्रभाव से क्या हुआ, वो मृत व्यक्ति का दोनों हाथ ऐसे धीरे धीरे उठने लगा। मरा हुआ था लेकिन मंत्र के प्रभाव से वो दोनों का हाथ ऐसे, वो दोनों हाथ उठने लगा। अभी धराकोट राजा का जो राजपुरोहित था लिंगराज मिश्र, उसने तो डर के मारे उठ के भाग गया। लेकिन श्री उज्ज्वलेश्वर मिश्र रथ ने मृषा मृषा मंत्र पढ़ करके उसके प्रयास को, हाथ उठाने का प्रयास को विफल कर दिया और उसको मंत्र प्रयोग करके पुनः निस्तेज कर दिया। बोलते उस मृत देह को उन्होंने अपने हाथ से जबरदस्ती पुनः पुनः दबा करके नीचे कर दिया और धीरे धीरे मृत व्यक्ति भी निस्तेज होकर के वहाँ जिज्ञासा किया कि आप साधना क्यों कर रहे हो, आपका ऐसे साधना करने का क्या उद्देश्य है। तब श्री उज्ज्वलेश्वर रथ ने उत्तर दिया, मुझे विद्या अर्जन करना है। मृतदेह ने शब्द के द्वारा कहा, जाओ तुम्हें सर्वोत्तम विद्या की प्राप्ति होगी और इसमें तुम लेश मात्र भी चिंता मत करना। वैसा ही हुआ। आने वाले समय में श्री उज्ज्वलेश्वर रथ ने जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के चरण अनुजाई होकर के उस उत्तम विद्या को, सर्वोत्तम विद्या को प्राप्त किया। बोलते हैं उस समय उज्ज्वलेश्वर रथ ऐसे उच्च कोटि के विद्वान बने कि बड़े बड़े विद्वान उनका दर्शन करने के लिए आते थे। ऐसा विद्वान। एक समय क्या हुआ, राजगुरु श्री उज्ज्वलेश्वर रथ ने, उनका जमीन था, राजगुरु थे तो राजा ने उनको जमीन दी हुई थी। इस जमीन को तो खुद चाष नहीं करते थे, उसको वो किसानों को दे देते थे। उसमें से आधा फसल किसान लेता था, आधा फसल पुरोहित लेते थे। तो उनका जो फसल होता था उसको एक बार वो बेचने के लिए बाजार में गए। बाजार से बेच करके जब वापस आ रहे थे तब भयंकर आंधी तूफान हुआ। इतना आंधी तूफान कि वहाँ से आगे जाने को और कोई रास्ता तक नहीं दिखाई दिया। तो वहीं पास में जो गांव था, किसी प्रकार उस गांव में पहुँचे। संध्या का वक़्त था तो उस गांव के अंतिम छोर में एक पान का दुकान था। वो पान दुकान के पास जा कर के वे राजपुरोहित श्री उज्ज्वलेश्वर रथ पूछते हैं कि भाई, क्या यहाँ रात को ठहरने के लिए कोई जगह का व्यवस्था हो सकती है। तब उस दुकानदार ने कहा, हाँ हाँ हाँ, जगह तो है लेकिन बिस्तरा वगैरह तो मिलेगा नहीं, आपके पास कुछ है बिस्तरा के लिए। और बोलते, हाँ व्यवस्था, मैं तो ऐसे ही सोचूंगा, बिस्तरा की क्या व्यवस्था है। तब उस दुकानदार ने दिखा दिया कि देखिए ये सामने वाला जो मकान है वो खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं रहता, बहुत बड़ा मकान है।
जमींदार का मकान था वो। उस समय तो जमींदार भी राजा जैसा होता था, खाली पड़ा था। आप वहाँ जाके रह जाइए, वहाँ चले गए। वो पान दुकान वाला उस संध्या के समय में जा कर के शिला महाराज जी को उस मकान दिखा करके आया। अभी थक गए थे चल चल के, पूरे दिन आंधी आया, तो जाते ही वे वहाँ पर मकान में थोड़ी देर में सो गए थे। इतनी में एक प्रेत आया और वह प्रेत आकर के वहाँ बड़े उत्पात मचाने लगा। इतना उत्पात किया उस प्रेत ने कि वे राजपुरोहित के निद्रा भंग हो गया। जब वे आँख खोल के देखते हैं तो उनके सामने एक विराट शरीरधारी एक दैत्य खड़ा हुआ है। पूछते हैं, भाई तुम कौन हो? वो दैत्य कहता है, तुम कौन हो? बोलते, पहले बताओ तुम कौन हो? और दैत्य कहता है कि मैं ब्रह्मदैत्य हूँ। ये ब्रह्मदैत्य क्या होता है? नहीं जानते हो? जो ब्राह्मण का दीक्षा हो जाता है, उपनयन संस्कार हो जाता है, उपनयन संस्कार के उपरांत अगर वो ब्राह्मण का अकाल मृत्यु होती है तो वही ब्राह्मण ही ब्रह्मदैत्य बन जाता है। सुसाइड कर लिया, गले में फंदा लगा दिया, जहर खा लिया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हुआ, तो वे उपनयन प्राप्त ब्राह्मण ही ब्रह्मदैत्य बन जाता है। तब वे राजपुरोहित श्री वज्रेश्वर रथ पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मदैत्य कहता है, ये जगह तो मेरा है, मैं यहाँ रहता हूँ, तुम बताओ तुम क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर? मैं आता हूँ, एक मिनट जाए, ठाकुर जी का आचमन देखिए, महामंत्र करो 2 मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ढीला कैसे हो गया? ठीक है। वो ब्रह्मदैत्य कहता है, मेरे घर में आके मुझे पूछ रहे हो कि तुम क्यों यहाँ आए हो? तुम बताओ कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर? क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर? तब शिला महाराज जी कहते हैं कि क्या चाहते हो तुम?
वे ब्रह्मदित्य कहता है मैं तुमको खाना चाहता हूँ, मैं तुमको भक्षण करना चाहता हूँ। वे पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मुझे क्यों भक्षण करना चाहते हो। तो वे ब्रह्मदैत्य बड़े आश्चर्य होकर के पूछता है ये कैसा प्रश्न है, हाँ? मेरा काम है तुम लोगों को मार करके खाना। इस घर में जो कोई भी आता है वो मेरा आहारी बनता है। आज तक कोई बच के नहीं गया, इसलिए मैं तो तुमको खाऊंगा ही खाऊंगा। तो उज्ज्वलेश्वर रथ श्री भक्ति गौर अभेखानंद गोस्वामी महाराज जी वे पूछते हैं मैं ब्राह्मण हूँ और तुम एक ब्राह्मण का हत्या करके उसको खाओगे, तुमको ब्रह्म हत्या का कोई डर नहीं लगता है? मुझे मार करके मुझे भक्षण तुम्हें क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा तुमको? तुम तो प्रेत हो, प्रेत जोनी में ही रहोगे। तो अभी ब्रह्मदित्य कहता है ब्रह्मदित्य का भय दिखा रहे हो मुझे, इसमें भय की क्या बात है? अरे मैं तो ब्रह्मदित्य हूँ इसलिए ब्राह्मणों को ही मार के खाता हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मदित्य हूँ और मुझे ब्राह्मणों का डर दिखा रहे हो, ब्रह्म हत्या का डर दिखा रहे हो। मैं स्वयं कभी ब्राह्मण था, हैं? प्रेत जोनी में तो मुझे रहना है, किंतु तुमको कुछ मिले ना मिले तुमको खा करके मुझे तो तृप्ति मिलेगी। तब श्री महाराज जी अभी संन्यास लिए नहीं, अभी राजपुरोहित ही है। वे कहते हैं उस ब्रह्मदैत्य से तुम अपने उद्धार की बात क्यों नहीं सोचते हो, क्यों नहीं करते, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? वे दैत्य कहता है कि ब्राह्मण ऐसा महान आत्मा, ऐसे महानुभव कहाँ मिलेगा जो मेरा उद्धार करेगा? देखिए मेरा उद्धार का इच्छा करने पर भी कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता। जो व्यक्ति भागवत में वर्णित अम्बरीश महाराज की भांति एकादशी व्रत करता है, कैसा एकादशी व्रत? दशमी को एकाहार करेगा, एकादशी को निर्जला रहेगा और एकादशी के पूरे रात्रि अनिद्रा रह करके वे हरि संकीर्तन करेगा और द्वादशी के दिन एकाहार करेगा। ऐसा व्रत करने वाला व्यक्ति अगर अपने द्वारा किया हुआ एकादशी एक एकादशी व्रत का फल अगर मुझे प्रदान कर दे तो मेरा उद्धार संभव है। लेकिन ऐसा एकादशी करने वाला व्यक्ति कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो वे राजपुरोहित श्री महाराज जी कहते हैं कि तुम चिंता मत कर, मैं वैसा ही एकादशी करता हूँ। अम्बरीश महाराज जिस प्रकार एकादशी व्रत करते थे मैं उसी प्रकार का एकादशी व्रत करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ऐसा कह करके श्री महाराज जी अपनी अंजलि में जल लेकर के संकल्प करके उस दैत्य के ऊपर ऐसे छिटक देते हैं। जल छिटकते ही जैसे कभी सोडा का बोतल को खोला कैसा आवाज होता है, है ना? ऐसा आवाज करते ही करके वे ब्रह्म दैत्य का उद्धार हो गया। दैत्य योनि से वे उद्धार होकर के वहां से चला गया। अभी क्या हुआ, रात को तो ये सब नाटक हुआ दैत्य के साथ, इसलिए सोने में बड़ी देर हुई। सोते सोते श्री महाराज जी वहाँ सो गए। अभी 8 बज गया, सुबह हो गया। अभी वो पान दुकान वाला अपने नहा धो करके सब कुछ करके आकर के वही अपना दुकान खोल लिया। फिर भी देखता है कि मैंने जिस व्यक्ति को इस घर के अंदर भेजा था, अंदर से कीवाड़ अभी भी लगा हुआ है।
मतलब कुछ ना कुछ कांड तो जरूर हुआ होगा। तो उस पान दुकान वाला ने गांव वालों को बुला करके ले आया। कहता है कि मैं रात को यहाँ पर एक व्यक्ति को सोने के लिए भेजा था, शायद उसको भी वो दैत्य मार दिया होगा, इसलिए चलो देखते हैं। जैसे ही सब लोग उस मकान के दरवाज़ा के पास जा कर के कोलाहल कर रहे थे, हाव हल्ला कर रहे थे, तो महाराज जी का नींद खुल गया। खुल करके वो आराम से दरवाज़ा को खोल के बाहर देखते हैं कि लोगों का भीड़ बैठा हुआ है। तो महाराज जी को देखते ही वो ग्रामवासियों ने बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं, अरे आप जिंदा हो, आपको कुछ नहीं हुआ? महाराज जी पूछते क्या होना था? तब ग्रामवासियों ने कहते हैं कि बाबा यहाँ तो एक प्रेत रहता है, यहाँ रात्रि में कोई भी इस मकान के आसपास भी नहीं आ सकता। आप तो उस मकान में रात को रहे, आज तक कोई भी रहा, उन सब का सुहा कर दिया उस प्रेत ने। कहते हैं कि ये पान दुकान वाला जो है ना, ये थोड़ा क्रैक है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, महामूर्ख है, जो आपको इस स्थान पर रहने के लिए कहा है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि आपको कुछ भी नहीं हुआ। कहते क्या आपको वे प्रेत दिखाई नहीं दिया? आपको कुछ कहा नहीं? तर वे महाराज जी कहते हैं वो आया था, उसको जो कहना था वो कहा, और मैंने जो कहना था मैंने उसको कहा। उसको तो केवल एक एकादशी व्रत का फल दे करके मुख उसका उद्धार प्राप्त होकर के वो चला गया। अब इस स्थान पर भविष्य में किसी को रहने के भी डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी यहाँ रह सकता है, कोई असुविधा नहीं होगी। बाद में वार्तालाप करते करते उन ग्रामवासियों को पता चला कि वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वे बरगढ़ के राजा के राजगुरु श्री उज्ज्वलेश्वर रथ है। तब तो वे पान दुकान वाला को खूब गाली देने लगे, मूर्ख, अगर इनका कुछ हो गया होता, अगर प्रेत इनको मार दिया होता, कुछ हो गया होता, तो राजा ने तो तुम्हारा तो कांड करता करता हमारे पूरे गांव वालियों को भी बंदी बना लेता हैं। सबका अवस्था क्या करता राजा ने, ऐसा। इसलिए शिला महाराज जी में ऐसा अद्भुत शक्ति था। एक बार क्या हुआ, श्री उज्ज्वलेश्वर रथ ने बहुत से लोगों के साथ किसी एक गांव में जाकर के रुका। रात को उस गांव में रुके थे, अकेले नहीं, और भी बहुत लोग थे, 40-50 लोग साथ में थे। तो उस गांव में रहने वाला एक व्यक्ति आकर के कहता है कि एक तांत्रिक आकर के उनके जितने भी साथी थे सबको मिठाई खिलाया है। सबको मिठाई खिलाया, किंतु शिला महाराज जी ने, श्री उज्ज्वलेश्वर रथ ने वे अपने तंत्र योग साधना के प्रभाव से जान लिया कि वो तांत्रिक जो मिठाई खिलाया लोगों को, वो मिठाई नहीं था, वो तो किसी पशु की विष्ठा थी। वे समझ गए कि ये मिठाई नहीं है, किसी वस्तु का, किसी प्राणी का, किसी जीव का ये विष्ठा है, किसी पशु का। सभी लोगों ने विश्वास कर लिया राजपुरोहित के बात को, लेकिन 2-4 लोग जो है वो लोग विश्वास नहीं करके नहीं किया। तब शिला महाराज जी क्या करते हैं, एक घास का तिनका लिया, तिनका के सहारे उस मिठाई को ऐसे स्पर्श करके उसको विष्ठा के रूप में परिवर्तन कर दिया। देखो देखो तुम लोग जो मिठाई खाए हो क्या है। ऐसा शक्ति था महाराज जी में। इसलिए कपटी व्यक्ति के सत्य को प्रकाशित करने में महाराज
पारंगत थे। एक बार किसी व्यक्ति ने महाराज जी के गांव में संवाद भेजा कि अमुक तिथि में एक व्यक्ति आकर के मिर्ची के द्वारा हवन करेगा, यज्ञ करेगा। लेकिन मिर्ची के द्वारा अगर हवन करेगा तो उसके जलने से किसी को खांसी होगा, ना किसी के आँख में पानी आएगा, ना किसी को श्वास की कष्ट होगा, कोई असुविधा नहीं होगा। लोग बोले अरे एक मिर्च जलाने से आदमी उस घर में रह नहीं पाएगा और उस व्यक्ति ने 10 किलो मिर्च से यज्ञ करेगा और उसमें अभी कुछ नहीं होगा, किसी की आंखों में पानी तक नहीं आएगा। सब लोग बड़े आश्चर्य है। अब सब गांव के समस्त लोगों ने उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जिस दिन वो हवन करने वाला व्यक्ति आएगा और उनको हवन करके दिखाएगा। और पूरे गांव में वही चर्चा चल रहे, अरे ऐसा ऐसा हवन होगा। दूर दूरात के गांव में प्रचार हो गया हैं, 10 किलो सूखी 10 किलो मिर्च का यज्ञ करेगा, लेकिन किसी को कोई असुविधा नहीं होगा। जब श्रील महाराज जी श्री रोजरेश्वर रथ ने इस संवाद को सुना तो उन्होंने उस व्यक्ति के ढंग को, वो व्यक्ति जो ढंग करने वाला है, वो ढंग को सबके सामने प्रकट करके दिखाने वाला निश्चय कर लिया। उन्होंने क्या किया, मिर्ची को अलग अलग रूप में जलाया। पहले प्रयोग किया, घर में एक्सपेरिमेंट किया कि क्या करने से उस मिर्च में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। अनेक प्रयोग किया, लेकिन एक प्रयोग उनका सफल हुआ। क्या है कि सूखी मिर्च को अगर आप घी में भिगो दोगे और उसी मिर्च के द्वारा हवन जलाओगे तो कोई असुविधा नहीं होगा, ना जलन होगा, ना सांस का प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं होगा। उन्होंने उन समस्त गांव वासियों को बुलाया, अरे तुम लोगों को मूर्ख बना रहा है वो, आओ सब लोग मैं दिखाता हूँ। उन्होंने 1-2 किलो मिर्च को पहले घी में भिगा करके लाया और उसी से वो हवन किया। और हवन कुंड के आसपास में सब लोगों को बिठा दिया गांव के, किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो लोगों ने पूछा, पंडित जी आप कौन सा मंत्र ऐसे जानते हो, ऐसा कौन सा मंत्र का प्रभाव है कि इतनी मिर्च जलाने पर भी आप किसी को कुछ असुविधा नहीं हुई। तब महाराज जी गांव वालों को कहते हैं, अरे वो व्यक्ति आप सबको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा था। मैंने उस मूर्ख बनाने वाला जो मूर्खतापूर्ण जो प्रयास है उसको पकड़ने के लिए मैंने ये उपाय किया और देखा कि घी में डुबोकर रखने के बाद अगर मिर्च को जलाओगे तो कोई असुविधा नहीं होती है। लोग क्या कहते हैं, मंत्र के नाम से मूर्ख होते हैं। अरे ऐसा शक्तिशाली मंत्र बोलता है वो व्यक्ति कि देखो लाल मिर्च, एकदम तेज मिर्च जलाने पर भी कुछ नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, मंत्र के नाम से साधारण लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन सावधानी पूर्वक अगर विचार करें तो उनकी भूल अन्यों को, दूसरों को क्या मूर्ख बनाएगा, वे स्वयं ही मूर्ख बन जाते हैं। ये कोई विशेष कोई दुष्कर कार्य नहीं है। अभी जो व्यक्ति आकर के गांव में मिर्ची यज्ञ करके दिखाने वाला था, उसने उज्ज्वलेश्वर रथ के द्वारा क्या हुआ उस यज्ञ की बात सुन करके वो और नहीं आया दिखाने के लिए अपने जादू टोना। ऐसा बाल्यकाल से ही श्रील महाराज जी का एक अद्भुत प्रतिभा था।
सत्यनिष्ठा के रूप में उनका ऐसे आदर्शमय चरित्र था। एक बार क्या हुआ, वे तो राजगुरु थे, तो राज कर्मचारी क्या करते थे, कभी कभी तो राजा अपनी राजमहल से उनके लिए भेजता था, कभी कभी राज कर्मचारी मंत्री लोग भी लेकर के जाते थे। क्या लेकर के जाते थे? सीधा। सीधा मतलब चावल, दाल, ये सब रसोई का सामान जो भी है, सब्जियां, तेल, उसको सीधा बोलते हैं। राजा भी भेजता था और राज कर्मचारी भी अपनी ओर से वहाँ लेकर के जाते थे और दे करके बोलते थे कि पंडित जी ये सबको जल्दी जल्दी आप समाप्त कर लेना। अगली बार जब वे लोग पुनः सीधा लेकर के जाते थे, चावल, दाल, सब्जी, तेल, ये सब लेकर के जाते थे, तो राज पंडित शिला महाराज जी कहते थे, अरे भाई इसको तुम लोग ले जाओ, तुम लोग पहले जो सामान दे गए थे वो अभी बहुत पड़ा हुआ है मेरे पास, बहुत बचा हुआ है, मैं इतना अधिक कहाँ से खा पाऊँगा, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, तुम लोग ले जाओ इसको। तब ये राज कर्मचारी एक दूसरे से बात करते हैं, आज तक तो जितने राजगुरु हुए, दूसरे दूसरे राजाओं के राजगुरु हुए, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, जितना भी ले जाओ सब वहाँ हजम हो जाता है। आप पहले ऐसे व्यक्ति हो कि 7 दिन बाद हम लेकर के आए हैं, फिर भी बोलते वापस ले जाओ, नहीं चाहिए, सीधा नहीं चाहते हैं। तब ये राजपुरोहित शिला महाराज जी कहते हैं कि दूसरे दूसरे राजपुरोहितों के बारे में तो मैं सटीक रूप से नहीं बोल सकता कि वे वो सीधा को लेकर के क्या करते हैं, ज़मीन में गाड़ देते, दबा देते हैं, या कुछ और करते, या बेच देते, क्या करते मुझे नहीं पता। मैं अपने विषय में कह सकता हूँ कि मैं कोई हाथी नहीं हूँ, मैं कोई हाथी नहीं हूँ कि इतना सब कुछ खा करके मैं समाप्त कर दूंगा। और मिथ्या आचरण करने का मैं कभी पक्षपाती भी नहीं हूँ। और तो तुम लोग कृपा करके जो भी सामान लेकर के आए हैं वो सब ले जाओ, वापिस ले जाओ। बोलते इस प्रकार श्री अभयखानंद गोस्वामी महाराज का प्रारंभिक जीवन के गठन में एक दृढ़ संकल्प, एक युक्त आदर्श, एक सत चरित्र का इंगित प्राप्त होता था। सेवा के लिए, सेवा के माध्यम से वे अपने आराध्य देव को कभी भी किसी प्रकार का कष्ट देना नहीं चाहते थे। अपने आराध्य देव को कष्ट देने के लिए सेवा नहीं किया जाता। एक बार क्या हुआ, वे तब तक जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के सानिध्य में आने से पहले वे क्या करते थे, सूर्यदेव का उपासना करते थे। प्रभुपाद जी के संपर्क में आने से पहले, गौड़िया मठ में आने से पहले वे सूर्यदेव का उपासना करते थे। ऐसा उपासना कि जब तक वे सूर्यदेव का दर्शन नहीं करेंगे, उनका पूजन नहीं करेंगे, तब तक वे कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, जल भी नहीं पान करेंगे। ऐसा कठोर व्रत था उनका। एक बार क्या हुआ, वे श्रीधाम वृंदावन के लिए यात्रा में निकले थे। सर्दी के दिन था और सर्दी के दिन में तो सुबह कभी कभी सुबह से शाम तक भी सूर्योदय नहीं होता है। हमने तो 5-5, 6-6 दिन तो देखा है। हाँ, 5-5, 6-6 दिन तक सूर्यदेव का दर्शन नहीं होता है। तो एक दिन क्या हुआ, वे यात्रा में थे, ट्रेन में थे। तो सुबह से लेकर शाम तक उनको सूर्यदेव का दर्शन नहीं हुआ। पूरे दिन वे क्या करते हैं, नहीं दर्शन नहीं कर पाया तो वे कुछ खाया भी नहीं, ऐसे कि जल का एक बूंद भी नहीं पान किया। शाम के वक़्त उनका जो ट्रेन है
दिल्ली स्टेशन में पहुंचा था, रुका था दिल्ली स्टेशन में। तब उन्होंने ट्रेन के खिड़की को थोड़ा सा खोल करके देखा कि सूर्यदेव अभी जो है अस्ताचल की ओर लाल जैसा दिख रहे, अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। अब तो दर्शन हो गया। तो जैसे इस ट्रेन से उतर करके वो कुछ फल वगैरह कुछ खरीदना चाहते थे, ऐसे ही ट्रेन अपना सिग्नल दे दिया और चल पड़ा। धीरे धीरे ट्रेन चले, उतर भी नहीं सकते थे। तो उसी समय हठात एक व्यक्ति आया, इतनी बड़ी सी टोकरी लेकर के, और टोकरी को हाथ में लेकर के वो व्यक्ति कह रहे हैं कि अरे भाई कोई शीघ्र आओ, द्वार पर आओ, मुझे उठाओ तो, मेरे सामान थोड़ा पकड़ो तो, मेरे तो उतरवा तो दो। तो उसके बाद सुन करके श्री उज्ज्वलेश्वर रथ श्री महाराज जी भाग भाग के द्वार पर आते हैं, और जैसे ही उस व्यक्ति की टोकरी को अपने हाथ में लेते हैं, वो व्यक्ति गायब, वो व्यक्ति अंतर्ध्यान हो जाता है, गायब हो जाता है, कोई नहीं था वहाँ पर। और गाड़ी तो अपना स्पीड पकड़ लिया। अब उन्होंने अपने सीट में जाकर के और टोकरी को खोल करके देखा कि बेमौसमी फल, अच्छा बेमौसमी फल, उस मौसम में, ठंडी के मौसम में वो फल की कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि मिलेगा, ऐसा बेमौसमी फल उसमें भरा हुआ है। और सुंदर सुंदर मिठाइयाँ हैं, मेवा की मिठाइयाँ उसमें भरा हुआ है। वे समझ गए, ये अपना बोलता है ना, ऐसा बोलते से पड़ा है ना अपना, वे समझ गए कि उनके आराध्य देव सूर्यदेव ने स्वयं आकर के उनको ये सब वस्तु प्रदान किया। उन्होंने विचार किया कि मेरा आराध्य देव सूर्यदेव है, मैं उनका आराधना करता हूँ, मैं उनका आराधक हूँ, किंतु ऐसा आराधना, ऐसा तपस्या कि स्वयं आराध्य देव को आकर के कष्ट उठाना पड़ता है। स्वयं सूर्यदेव टोकरी उठा करके यहाँ दिल्ली के स्टेशन में आकर के मुझे दे के गए। बोलते ऐसा अनुष्ठान, ऐसा आराधना करना ठीक नहीं है। इसलिए मेरे आराध्य देव ने इतना कष्ट करके ये सब लेकर के आए। उन्होंने उसको नहीं खाया, वृंदावन में पहुंच करके वे उन फलों को और मिठाइयों को समस्त महात्माओं में वितरित कर दिया, और स्वयं अपने आराध्य देव के द्वारा सेवा कराने वाले कठोर व्रत का परित्याग कर दिया कि ऐसा व्रत मैं नहीं करूंगा जिससे मेरे प्रभु को आकर के मेरा सेवा करना पड़ता है। ऐसा श्रील महाराज जी का व्रत के प्रति भी, आराधना के प्रति भी निष्ठा था, कठोरता था। महाराज का चरित्र तो विस्तार से वर्णन किया गया है हमारे शिक्षा गुरु पाद पद्म श्रील भक्ति विज्ञान भारती को वर्णन किया है, बड़े विस्तार से वर्णन किया है। अभी तो ठाकुर जी का शयन का समय हो गया, कल फिर श्रवण करेंगे, ठीक है। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।